हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैम पाथवे, कैम प्लांट में फोटोसिंथेसिस की बात करने वाले हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन होता है सेकुलेंट प्लांट्स के अंदर, सेकुलेंट प्लांट्स जो कि थिकेंड स्टेम थिकेंड लीव्स पाई जाती हैं, स्टेम मॉडिफाइड होते हैं इसके अंदर, वो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं क्योंकि लीव्स तो होती नहीं वहाँ पे, स्पाइंस पाए जाते हैं, लीव स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं और यहाँ पे फाउंड इन एरिड इन्वायरमेंट, ये एरिड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। जैसे कि बात करने वाले अपनसिया की, कैक्टस की, पाइनएप्पल की, एलोवेरा, एलोए की। देखो यहाँ पे अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे आप एपिडर्मिस को देख पा रहे होंगे, एपिडर्मल सेल होती हैं। हमें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं कैम प्लांट के, डिजर्ट प्लांट के, वो कब ओपन होते हैं? ड्यूरिंग द नाइट। क्योंकि डे में क्यों नहीं होते ओपन होते हैं? क्योंकि वो जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो नाइट में ओपन होते हैं। तो जैसे कि हमें ये C3 साइकिल हम लोगों ने पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस, C3 साइकिल कैसे ऑपरेट होती है, वो सारी चीज़ें हमें C3 प्लांट के अंदर पता होना चाहिए। क्योंकि उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में ओपन होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी डे टाइम में होती है, बट ये ऐसे प्लांट्स होते हैं इसमें स्टोमेटा नाइट टाइम में ओपन होते हैं और फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है, क्योंकि सनलाइट तो डे ही टाइम में आ रही। तो मान लेते हैं ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा नाइट का टाइम है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, CO2 अंदर आती है और CO2 वाटर में प्रेजेंट, वाटर के साथ, प्लांट के अंदर प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, HCO3 और H+ आयन बनता है। इधर यहाँ पे पहले से वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट स्टार्च होता है, जो प्लांट है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च प्रेजेंट है। ये जो स्टार्च है ये ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन होती है, ट्रायोज फॉस्फेट बनता है और ट्रायोज फॉस्फेट फाइनली ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है PEP कार्बोक्सिलेज, जो PEP कार्बोक्सिलेज है इसको बना देगा ऑक्जेलो एस्टेट में कन्वर्ट कर देगा, इसको ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर इसको क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जब ऑक्जेलो एसीटेट बन गया, यहाँ पे हमारे पास NADH का यूज़ होता है, यहाँ पे प्लांट यूज़ करते हैं, प्लांट सेल यूज़ करते हैं, उसको NAD+ में ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्जेलो एसीटेट का रिडक्शन होता है और बनता है मैलेट। मैलेट 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, यहाँ भी ये भी कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड। अब ये मैलेट एज अ इंटरमीडिएट के फॉर्म में ओवरनाइट वैक्यूल के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है ना, वैक्यूल के अंदर चला गया, प्लांट सेल में वैक्यूल है, वहाँ पे स्टोर है ओवरनाइट। अब जब कल सनलाइट आएगा, अगले दिन नेक्स्ट डे सनलाइट आएगी, उस समय ये मैलेट वैक्यूल से बाहर आएगा और वैक्यूल से बाहर आने के बाद यहाँ पे मैलिक एंजाइम इस मैलेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे NADH का यूज़ होगा, फॉर्म होगा NAD+ से। तो NAD+ का क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है और मैलेट को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय द एंजाइम मैलिक एंजाइम। ये मैलिक एंजाइम, और उसी समय ये मैलेट 4 कार्बन का कंपाउंड था, पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, क्योंकि यहाँ से एक CO2 यहाँ से बाहर आ गई। अब CO2 ने इसको बाय बाय बोल दिया, किसको? मैलेट को। तो CO2 बाहर आ गई और ये CO2 कब यूज़ होगी? ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम में ये प्रोसेस हो रहा है सारा का सारा। यहाँ से CO2 निकल के कहाँ चली जाएगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल होगी, और कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल में हम क्या बनाते हैं? शुगर फॉर्म करते हैं, यहाँ पे शुगर बनी, ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। पायरुवेट का क्या होगा? देखो, जो पायरुवेट होगा, ये पायरुवेट फर्दर यहाँ से मूव होके यहाँ जाएगा और पायरुवेट से बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट के फिनोमिना होगी और ट्रायोज फॉस्फेट से फिर से स्टार्च बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना। तो पायरुवेट से क्या बन रहा है? स्टार्च फिर से बन जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा स्टार्च था वो तो बन ही गया, और हमने वो रिएक्शन में CO2 को, जो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था CO2 को कैसे अंदर लाया जाए, वो भी प्रोसेस हमने कर लिया है। तो इस तरह से सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक एंजाइम भी होता है, वो एंजाइम भी आप याद कर सकते हो, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, MDH, इसको बोलते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे एक एंजाइम भी ये काम करता है अपना। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।